जय श्री राधे। तो कई महान इंसानों के बुद्धि में देखिए कैसा तर्क आया है। सुनिएगा कि रामायण में जब युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उनके लिए संजीवनी बूटी लाई गई, लेकिन मारे तो बहुत वानर सेना गई थी, लेकिन सिर्फ संजीवनी अपने लक्ष्मण जी के लिए ही लाई गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या भगवान राम ने दोगलाई की है अपने सैनिकों के साथ? भगवान राम तो अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, सभी का भला सोचते हैं, फिर भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आजकल व्यक्तियों के। सोचा है आपने कभी? जोड़ दिया है अपने दिमाग पे ऐसी बातों में कि इंसान क्या क्या नहीं सोच सकता, नॉनसेंस बातें ही सोचता है हर टाइम कि भगवान ने ये कैसे किया, ये क्यों कर दिया। अरे भाई, अगर तुम पढ़ते नहीं हो तो ऐसा क्वेश्चन ही मत किया करो। अरे कभी रामायण जी उठाकर पढ़ ही लिया होता तो आज ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे मन में ना आ रहा होता कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। पढ़ते लिखते हैं नहीं, कहीं से भी सुन लिया, थोड़ा बहुत बुद्धि लगाया, अरे ऐसा नहीं ऐसा, टीवी पे देख लिया, कहीं भी देख लिया और डायरेक्ट आकर सोशल मीडिया पे धड़ाम से दे दिया कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ज्ञान व्यान लेना नहीं है, इधर उधर से डायरेक्ट ही बात कहना है अपन को। तो अब ये कोई बात होती है कि भगवान राम ने ऐसा क्यों किया? अरे भाई पहले पूरा सुन तो ले, पहले पूरी जानकारी तो ले ले, उसके बाद ही कहना ये बात। पहली बात तो जो वानर सेना थी ना वो मूर्छित नहीं हुई थी, और जो मूर्छित हुए थे उनका इलाज करा रहे थे, उपचार करा रहे थे भगवान शिविर में पहुंचा कर, क्योंकि वो साधारण अस्त्रों से घायल हुए थे। और लक्ष्मण जी भी मूर्छित हुए थे एक ऐसे अस्त्र से जिसका तोड़ नहीं था किसी के पास। मेघनाथ ने जो अस्त्र चलाया था वीर घातनी शक्ति, उसका तोड़ नहीं था। उस अस्त्र से इतने मूर्छित हो कि राम जी के पास ऐसा कोई वेद नहीं था जिससे कि उनका इलाज करा सके। तब जो विभीषण थे उन्होंने कहा कि लंका में जाइए और राष्ट्रीय वेद को लेकर आइए, सुसेन वेद, वो ही इनका इलाज कर सकते हैं। तब हनुमान जी उनको लेकर आते हैं, वो बताते हैं कि इनके लिए एक ही जड़ी बूटी है जो कार्य कर सकती है, इनके प्राणों को बचा सकती है, वो है संजीवनी बूटी। अगर कोई भी संजीवनी बूटी सूर्योदय होने से पहले ले आता है तो इनके प्राणों को बचाया जा सकता है, अन्यथा इनके प्राण नहीं बचेंगे। मृत्यु होने के बाद आपने यहाँ से एक पॉइंट पकड़ा हुआ कि मृत्यु होने के बाद संजीवनी बूटी भी कार्य नहीं कर रही थी। तभी तो उन्होंने कहा कि सूर्योदय होने से पहले इसका असर होगा, सूर्योदय होने के बाद नहीं। तो लेने के लिए गए, उनको लाकर दी, तब लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए, क्योंकि वो एक दिव्य अस्त्र से घायल हुए थे। लेकिन भगवान के जो सैनिक थे, जो वानर सेना थी, वो साधारण अस्त्रों से घायल हुई थी, और जितने भी उसमें मारे गए थे वो तो मारे ही जा चुके थे। लेकिन जब रामायण का सारा युद्ध समाप्त हो गया तब इंद्रदेव प्रसन्न होकर कि भगवान ने हम देवताओं को भी इस रावण से, इस दुष्ट से मुक्ति दिला दी है, हमको इसके अत्याचारों से छुड़ा दिया है। तो आकर भगवान राम से बोलते हैं कि प्रभु मांगिए, आप कौन सा वरदान मांगना चाहते हैं जिसको मैं पूर्ण कर सकूं। वैसे तो मैं आपका ही दास हूं, लेकिन आज मैं आपको वरदान दूंगा। तब राम जी ने वरदान में मांगा कि हे इंद्र, मेरे जितने भी ये सारे वानर सेना के वानर दूत सारे जितने भी घायल हुए हैं या मारे गए हैं उनको पुनः जीवित कर दो। तब इंद्र ने अमृत वर्षा की थी, उस अमृत वर्षा से सारी वानर सेना जीवित हो गई। अब बताइए कहाँ दोगलाई करती भगवान राम ने? बताइए, भगवान चाहते तो उनको जीवित नहीं कराते और कुछ मांग लेते इंद्रदेव से, लेकिन नहीं, इंद्र से सिर्फ उन्होंने यही मांगा कि इन वानर सेना को सारी को जीवित कर दो, जो जो मेरे तरफ से लड़े हैं उन सभी को जीवित कर दो। तो ऐसा उल्टा तर्क न लाइए अपने मन में कि भगवान ने सिर्फ संजीवनी लक्ष्मण जी के लिए ही मंगाई और मारे तो वानर सेना भी गई थी, उनके लिए क्यों नहीं मंगाई?
अरे भाई, उनको पूर्ण रूप से जीवित ही करा दिया तो मंगाने की क्या जरूरत है? ये भी तो सोचो बुद्धि में। बात सही है ना? कुछ गलत तो नहीं कहा? तो अब आपसे भी विनम्र निवेदन है कि अगर थोड़ी भी बात अच्छी लगी हो या थोड़ा भी राधा रानी की कृपा से अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय श्री राधे।